नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के ये धन्यवाद कर रहा हूं, उनका शुक्रिया मैं करता हूं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो मैंने बनाया था कि जूम एप्लीकेशन कैसे यूज करें, उसे आपने बहुत सराहा है। और मैं बताऊं पिछले 2 दिनों में उस वीडियो के व्यू लगभग 4000 से ऊपर चले गए। तो मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से मैं बहुत 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 मैं आपसे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और ये प्यार जो है मुझे आगे बढ़ने के लिए और बल देता है, और मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है, और मुझे एनर्जी दे रहा है कि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाऊं। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं अपने YouTube सीरीज की तीसरी वीडियो के साथ कि ऑडियंस आपके कौन होंगे। आपके YouTube चैनल के लिए आपके ऑडियंस कौन होंगे और आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले 2 वीडियो में अपनी पिछली सीरीज के, कि आपकी ब्रांडिंग की कैसे होगी, दूसरी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आपके YouTube चैनल के लिए, और तीसरी मैं आज बात करूंगा कि आपके ऑडियंस कौन होंगे। तो इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है कि मुझे ऑडियंस के बारे में जानने की क्या जरूरत है। मुझे जरूरत ही नहीं है कि ऑडियंस के बारे में जानूं। ये सवाल आपके पास आता होगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। इससे आपको पता है क्या होता है? अगर आपको पता नहीं कि आपके ऑडियंस कौन है, तो आपकी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू लॉस हो जाती है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर आप एक हेल्थ ट्रेनर हैं और आप जाके, आपको यही पता नहीं है कि आपके कौन है आपके टारगेट ऑडियंस, और आप जाके 60 साल के एक शख्स को टच करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको वो आपको रिस्पॉन्स दे पाएंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस है? मैं आपको बताता हूं आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। आपके टारगेट वो लोग हैं जो लोग फिजिकल फिटनेस चाहते हैं। वो किसी भी एज में हो सकते हैं, वो पार्टिकुलर 60 साल के एज के नहीं है। आपने तो अपने टारगेट ऑडियंस को ही नैरो कर लिया है। हमेशा मेरे कहने का मतलब, नैरो करने का ये मतलब होता है कि आपके जो कंसेप्ट के लोग हैं, आपके जो सब्जेक्ट के लोग हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, उन्हें नैरो करना है, उस नीश को नैरो करना है, ना कि लोगों को नैरो कर देना है। तो मेरे बात को आप नोट कर लें कि आपके जो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल में आपको एक चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं दयानंद सोनी एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट जब मैं बात करता हूं आपसे YouTube में या YouTube चैनल में या मैं फेसबुक लाइव में, तो मैं इमेजिन करता हूं मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको प्रॉब्लम क्या होती होगी। मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूअर है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम एक YouTube चैनल आने में होती होगी, या फेसबुक में ब्रांडिंग करने में किस तरह की प्रॉब्लम होती होगी, या फेसबुक में अपना प्रमोशन करने के लिए, या फेसबुक में अपने एक बिजनेस की इमेज बनाने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो एज ए ऑडियंस मैं सोचता हूं, पहले मैं एड ए ऑडियंस सोचता हूं, उसके बाद मैं इन चीजों पे काम करता हूं। कहने का ये मतलब है दोस्तों, आप जो भी अपने ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। कि जैसे एग्जांपल, आप एक हेल्थ ट्रेनर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग हेल्थ में इंटरेस्ट हैं या हेल्थ में चाहते हैं अपने फिजिकल फिटनेस को बनाकर रखना। ये इसका कोई एज नहीं है, हेल्थ फिटनेस के लिए कोई एज नहीं है, वो हर एज के होते हैं। 10 साल के बच्चे से लेके 60 साल के बच्चे तक इन चीजों की जरूरत है। लेकिन आपका स्पेसिफिक टारगेट 50 साल से 60 साल के यंग, मतलब उस एज के लोग भी नहीं है, वो सारे लोग हैं। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और एज ए ऑडियंस, एज ए सब्सक्राइबर, एज ए यूजर, आपको माइंड में इमेजिन करना होगा कि मैं अगर इस कंसेप्ट की वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो इसके जो व्यूअर हैं, इसके जो वॉचर हैं, इसके जो सब्सक्राइबर हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते होंगे, जैसे आपको मैंने अपने बारे में बताया। तो दोस्तों, जैसे अपने YouTube की तीन वीडियो में मैंने जो चीजें आपसे बात करी, एक आप कैसे ब्रांडिंग करेंगे अपने चैनल की, दूसरी मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बताई, तीसरी आज मैंने आपके टारगेट ऑडियंस की बात करी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक आप अपनी ब्रांडिंग चैनल कैसे बना पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे पता है मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के एक बार फिर दिल से मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि जिसना आपने मुझे प्यार दिया है। इस प्यार की बदौलत मैं आगे चल के आपको बहुत वैल्यूएबल
कंटेंट मैं आपसे डिलीवरी करता रहूंगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ब्रांडिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों।